नमस्कार मेरे शाही यूट्यूब फैमिली। आज जो डरावनी कहानी है, भारत में कई भूतिया जगहों की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन राजस्थान के एक छोटे से गांव कालेश्वर में स्थित एक हवेली की कहानी सबसे अलग है। इस हवेली का नाम था कालेश्वर हवेली, जिसे 300 साल पहले राजा वीरेंद्र सिंह ने बनवाया था। लोग कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया वो फिर कभी वापस नहीं आया, पर यह सब बस एक कहानी थी, जब तक कि आदित्य, एक मशहूर यूट्यूबर और हॉरर एक्सप्लोरर, ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला नहीं किया। आदित्य एक साहसी लड़का था जो भारत की सबसे डरावनी जगहों की कहानियां अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता था। एक दिन उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। क्या तुम सच्चाई जानना चाहते हो? कौन बोल रहा है? आदित्य ने पूछा। कालेश्वर हवेली की आत्माएं, अगर हिम्मत हो तो आ जाओ। फोन कट गया। ये कॉल किसी मजाक से कम नहीं था, लेकिन आदित्य जानता था कि यही तो उसकी अगली कहानी हो सकती है। उसने अपने दोस्त राहुल और नेहा को साथ लिया और तीनों ने हवेली की ओर सफर शुरू किया। कालेश्वर गांव पहुंचते ही गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात के बाद हवेली में मत जाना, वरना सुबह तक जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन यह डराने वाली बातें आदित्य के जुनून को कम नहीं कर सकी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सन्नाटा चारों ओर छा गया। हवेली बहुत विशाल थी, लेकिन टूटी फूटी हालत में थी। रात के 12 बजते ही अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। गहरी अंधेरी रात में हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। नेहा, क्या तुमने सुना? हाँ, पर शायद ये हवा होगी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखे, रक्त से लिखे गए कुछ मंत्र, और फिर अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आदित्य और उसके दोस्तों ने देखा कि हवेली के अंदर एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। नेहा ने झूले की ओर कैमरा घुमाया, लेकिन तभी अचानक एक भयानक परछाई झूले से उतरी और उन पर झपट पड़ी। तीनों चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। कौन हो तुम? राहुल ने डरते हुए पूछा। मैं इस हवेली का नौकर हूँ और यहाँ से बचने का एक ही तरीका है, तुम्हें काली किताब ढूंढनी होगी। काली किताब? ये क्या था? अब हवेली एक जीवित बुराई की तरह महसूस होने लगी थी। आदित्य और उसके दोस्त एक कमरे में पहुंचे, जहां उन्हें कई पुरानी तस्वीरें मिली। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, राजा वीरेंद्र सिंह। यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज छिपा है, आदित्य ने कहा। तभी नेहा को एक पुरानी अलमारी मिली, जिसके अंदर एक काली किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, हवेली की सारी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर से डरावनी हंसी गूंजने लगी। तभी अचानक किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे और एक गूंजती आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है। आत्माएं अब उन्हें चारों ओर से घेर चुकी थीं। हवेली की दीवारों पर खून टपकने लगा और फर्श पर दरारें पड़ने लगीं। अचानक किताब से तेज रोशनी निकली और हवा में एक आकृति बनने लगी, राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा। राजा ने बताया कि उसे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा 300 साल से इस हवेली में कैद थी। केवल यह किताब ही मुझे मुक्ति दिला सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी पूरी सुननी होगी। राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय शासक था, लेकिन उसके राज्य में एक काला तांत्रिक भैरवनाथ अपनी तंत्र विद्या से आतंक फैला रहा था। राजा ने उसे मौत की सजा दी, लेकिन मरते समय तांत्रिक ने कहा, तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी और यह हवेली तेरा कैदखाना बनेगी। और सच में उसी दिन से राजा की आत्मा इस हवेली में अटक गई थी। लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते हो, राजा ने कहा। कैसे? आदित्य ने पूछा। इस किताब के आखिरी पन्ने को जलाओ, इससे श्राप टूट जाएगा। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर किताब के आखिरी पन्ने को जलाया। जैसे ही आग की लपटें उठी, हवेली में जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। आत्माओं की चीखें हवेली में गूंजने लगीं, लेकिन धीरे धीरे वे गायब होने लगीं। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा भी शांत हो गई और मुस्कुराकर कहा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। और फिर हवेली अचानक सामान्य लगने लगी। कोई भूतिया एहसास नहीं था। आदित्य, राहुल और नेहा जल्दी से वहां से निकले और गांव वालों को सच्चाई बताई।
गांव वालों ने हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और तब से वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। आदित्य, राहुल और नेहा जैसे ही गांव लौटे, वहां के बुजुर्गों ने हवेली से बचकर आने पर उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन एक बूढ़े बाबा ने उन्हें चेतावनी दी। तुम लोग सोच रहे हो कि हवेली का श्राप खत्म हो गया है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आदित्य ने चौंक कर पूछा, मतलब? राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा मुक्त हो चुकी है, तो फिर डर किस बात का? बाबा ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, राजा वीरेंद्र सिंह को श्राप दिया था एक महातांत्रिक भैरवनाथ ने, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसका एक और शिष्य था जिसका नाम नागेश्वर था। तो राहुल ने घबरा कर पूछा, नागेश्वर अब भी जिंदा है और वह जानता है कि तुम लोगों ने उसके गुरु का श्राप तोड़ा है? यह असंभव है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और पूछ पाते, बाबा ने एक पुड़िया उनके हाथ में दी और कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना, वरना कालेश्वर हवेली की आत्माएं फिर से जाग जाएंगी। आदित्य ने बाबा की बातों को एक अफवाह समझा और अपनी टीम के साथ शहर लौट आया। कुछ दिन बाद आदित्य ने अपनी फुटेज को दोबारा चेक किया। यह क्या बकवास है? पूरा वीडियो ब्लैंक है। कैमरा ऑन था, लेकिन उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। नेहा ने कहा, शायद कैमरा खराब हो गया होगा। राहुल ने मजाक में कहा, हो सकता है आत्माओं ने हमारी फुटेज मिटा दी हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट बंद की, एक भयानक चीज हुई। रूम के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौट आया हूँ। आदित्य, राहुल और नेहा पूरी तरह डर चुके थे। शीशे पर लिखा खून धीरे धीरे खुद ब खुद सूखने लगा और गायब हो गया। तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई और एक काली परछाई दरवाजे के पास दिखाई दी। अब तुम लोग नहीं बच सकते। आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों को लगा कि दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। नेहा ने बाबा की दी हुई पुड़िया निकाली और जमीन पर गिरा दी। अचानक हवा में तेज कंपन होने लगा और वह परछाई चीखती हुई गायब हो गई। राहुल कांपती आवाज में बोला, हमें इस नागेश्वर को रोकना होगा, वरना यह फिर से किसी और पर हमला करेगा। आदित्य ने तुरंत बाबा को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। तीनों उसी रात गांव लौट आए और बाबा के घर पहुंचे। बाबा के घर का दरवाजा खुला था और अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था। नेहा ने देखा कि बाबा की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसके चारों ओर राख से बना एक तांत्रिक चक्र था। बाबा के हाथ में एक आखिरी संदेश लिखा था, हवेली का श्राप खत्म नहीं हुआ, नागेश्वर अब भी जिंदा है और वह तुम सबको ढूंढ रहा है। अब आदित्य के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, नागेश्वर से सीधा सामना करना। गांव वालों से पता चला कि नागेश्वर की छुपने की जगह हवेली के नीचे बनी गुप्त गुफाओं में थी। आदित्य, राहुल और नेहा ने हिम्मत जुटाकर उन गुफाओं में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, वहां दीवारों पर अजीब तांत्रिक चित्र बने थे और हर तरफ राख और हड्डियों के ढेर थे। गुफा के बीचों बीच एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी बैठा था। नागेश्वर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने भयानक आवाज में कहा। नागेश्वर ने एक मंत्र पढ़ा और हवाओं में अजीब कंपन होने लगा। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और एक तेज तूफान उठा। आदित्य ने देखा कि नागेश्वर एक काले पत्थर को पकड़कर मंत्र पढ़ रहा था। यह वही पत्थर है जिसमें सारी आत्माएं कैद हैं। आदित्य ने बिना समय गंवाए वह पत्थर उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। नहीं! नागेश्वर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और हवेली में बंधी सारी आत्माएं अचानक मुक्त हो गईं। गुफा जोरदार धमाके के साथ गिरने लगी और तीनों किसी तरह भागकर बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली अचानक जमीन में समाने लगी। गांव वालों ने देखा कि हवेली अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। तीन बाबा की आत्मा हवा में प्रकट हुई और मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों ने नागेश्वर को खत्म कर दिया, अब यह हवेली कभी किसी को नहीं सताएगी। तीनों ने राहत की सांस ली और वहां से चले गए। अब कालेश्वर हवेली केवल एक कहानी बन चुकी थी, या शायद नहीं। कुछ हफ्ते बाद आदित्य अपने नए वीडियो की एडिटिंग कर रहा था। जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा, उसे वहां कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रूह कांप दी। कैमरे की फुटेज में एक परछाई खड़ी थी जो मुस्कुराकर कह रही थी, मैं लौटूंगा। आदित्य ने कंप्यूटर स्क्रीन पर झूम किया। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
उसकी स्क्रीन पर नागेश्वर की वही डरावनी परछाई थी जो हवा में तैरते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। तभी अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और ठंडी हवा चलने लगी। राहुल, नेहा, जल्दी आओ। दोनों दौड़ते हुए कमरे में आए और स्क्रीन की तरफ देखा। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, पर हमने तो नागेश्वर को खत्म कर दिया था। राहुल ने धीरे से कहा, क्या सच में? और तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्द उभरने लगे, तुमने मुझे नहीं हराया, मैंने तुम्हें चुना है। आदित्य को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में उसकी परछाई अकेली नहीं थी, वहां नागेश्वर खड़ा था। अब मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में रहेगी। और तभी आदित्य की आंखें पल भर के लिए सफेद हो गईं। उसके शरीर में अजीब सा कंपन हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। नेहा और राहुल ने उसे झकझोरा, लेकिन वह बेजान पड़ा था। रात के 3 बजे आदित्य की आंखें खुलीं, लेकिन अब उनमें वही अजीब काला धुआं था जैसा नागेश्वर की आत्मा में था। आदित्य, नेहा ने डरते हुए कहा। अब मैं आदित्य नहीं हूँ। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए पुड़िया निकाली और उसके ऊपर फेंकी, लेकिन इस बार वह बेअसर थी। आदित्य हंसते हुए बोला, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ। तुम चाहो तो भाग सकते हो, पर बच नहीं सकते। राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग में भूकंप सा महसूस होने लगा। राहुल और नेहा सीधे गांव पहुंचे और बाबा के पुराने घर में गए। बाबा की पुरानी किताबें वहां अब भी रखी थीं। नेहा को एक किताब में एक मंत्र लिखा मिला, जिसका शरीर बुरी आत्मा के वश में हो उसे वापस लाने के लिए वही स्थान चुनो जहां आत्मा बंधी थी। राहुल चौंक कर बोला, मतलब हमें आदित्य को वापस हवेली ले जाना होगा। नेहा बोली, लेकिन हवेली तो अब नष्ट हो चुकी है। राहुल ने किताब के आखिरी पन्ने को ध्यान से पढ़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कालेश्वर हवेली कभी नष्ट नहीं हो सकती, वह बस दूसरी दुनिया में चली गई है। अब राहुल और नेहा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने गांव में मौजूद सबसे पुराने पेड़ के नीचे वह किताब जलाई, जिससे हवेली का दरवाजा एक बार फिर खुल सके। जैसे ही किताब जली, जमीन हिलने लगी और एक काली गुफा प्रकट हुई। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों गुफा में उतर गए। अंदर जाते ही चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बीच में आदित्य खड़ा था, लेकिन अब वह पूरी तरह नागेश्वर बन चुका था। तुम दोनों को अब यहीं दफना दूंगा, आदित्य की आवाज गूंजी। राहुल ने किताब में पढ़ा था कि नागेश्वर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका था, जिस शरीर में आत्मा कैद हो, अगर वह अपनी असली पहचान को याद कर ले तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। नेहा ने आदित्य की आंखों में देखते हुए जोर से कहा, आदित्य, हमें याद करो, तुम नागेश्वर नहीं हो, तुम हमारे दोस्त हो। आदित्य की आंखों में हलचल हुई, लेकिन नागेश्वर अब भी उस पर हावी था। राहुल ने अपना फोन निकाला और आदित्य की पुरानी वीडियो प्ले कर दी। दोस्तों, मैं हूँ आदित्य और आज मैं आपको भारत की सबसे भूतिया जगह दिखाने वाला हूँ। आदित्य की आत्मा को झटका लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, राहुल, नेहा। नागेश्वर की आत्मा गुस्से में चिल्लाई, नहीं, तुम मेरी कैद से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन आदित्य अब जाग चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर जोर से कहा, नागेश्वर, यह शरीर मेरा है, तेरा नहीं। और तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जमीन फटने लगी और नागेश्वर की आत्मा धुएं में बदलकर जलने लगी। नहीं, एक जोरदार धमाके के साथ हवेली की गुफा फिर से नष्ट हो गई, और अब की बार हमेशा के लिए। आदित्य, राहुल और नेहा जब जागे तो वे अपने ही घर में थे। क्या यह सपना था? नेहा ने पूछा। राहुल ने घड़ी देखी। ठीक वही रात का समय था जब वे गांव पहुंचे थे। आदित्य ने कंप्यूटर ऑन किया और इस बार स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। कालेश्वर हवेली का वीडियो अपलोड हो चुका था, लेकिन उस पर लिखा था अपलोडेड 300 years ago। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक आखिरी सवाल रह गया। अगर नागेश्वर खत्म हो चुका था तो यह वीडियो किसने अपलोड किया? आदित्य ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर अंधेरा था, लेकिन धीरे धीरे एक परछाई उभरने लगी
और फिर एक भयानक आवाज आई, मैं खत्म नहीं हुआ, मैं फिर लौटूंगा। आदित्य, राहुल और नेहा अब भी वीडियो स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे। यह वाक्य उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। राहुल ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर झुककर फाइल प्रॉपर्टीज देखी। यह नामुमकिन है, ये वीडियो सच में 300 साल पुराना दिखा रहा है। तभी वीडियो में कुछ हलचल हुई। स्क्रीन पर काले धुएं के बीच एक परछाई बनी। तुमने सोचा कि यह खत्म हो गया? आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। अब असली खेल शुरू होगा। और अगले ही पल कंप्यूटर स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। अगली सुबह आदित्य के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, हवेली का रहस्य अब भी जिंदा है। अगर जानना चाहते हो तो आधी रात को पुरानी चर्च के पीछे आओ। नेहा ने डरते हुए कहा, यह कोई मजाक तो नहीं? राहुल ने सिर हिलाया। अगर यह नागेश्वर का कोई बचा हुआ श्राप है तो हमें इसे खत्म करना ही होगा। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, आज रात हम चर्च के पीछे जाएंगे। रात के ठीक 12 बजे वे चर्च के पीछे पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों के पत्ते भी हवा में अजीब तरह से सरसराहट कर रहे थे। तभी एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी दिखी। चेहरा अंधेरे में छिपा था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आवाज इतनी गहरी और दर्दनाक थी कि तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। मैं नागेश्वर की आखिरी कड़ी हूँ। और अगले ही पल हवा में एक जोरदार झटका हुआ और वे तीनों जमीन पर गिर पड़े। लड़की की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उसके चारों ओर एक अजीब काले धुएं की परत बनने लगी। नागेश्वर मारा नहीं गया, उसने अपना श्राप मेरी आत्मा में डाल दिया। अब तीनों को समझ आ चुका था कि नागेश्वर का अंत पूरी तरह नहीं हुआ था। नेहा ने कांपते हुए कहा, अगर नागेश्वर की आत्मा इसमें कैद है तो इसे मुक्त कैसे करें? आदित्य ने बाबा की किताब से सीखा हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। लड़की जोर से चीखने लगी और हवा में ऊपर उठ गई। लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगा और पूरा चर्च हिलने लगा। तुम मेरी आत्मा मुक्त नहीं कर सकते, मैं अब अमर हूँ। अब स्थिति और भी भयानक हो गई थी। लड़की हवा में झूल रही थी और चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। राहुल ने जेब से वही तांत्रिक पुड़िया निकाली और जमीन पर पटक दी। एक जोरदार रोशनी फूटी और लड़की अचानक जमीन पर गिर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिरी बार उसने आंखें खोली और कहा, मैं लौटूंगी, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और अगले ही पल वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। राहुल, नेहा और आदित्य को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब वे घर लौटे तो कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें एक नया मैसेज चमक रहा था। तुमने सोचा ये अंत था? नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। और तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो अपने आप प्ले होने लगा और उसमें नागेश्वर की हंसी गूंज रही थी। आदित्य, राहुल और नेहा कंप्यूटर स्क्रीन की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे। तुमने सोचा यह अंत था? नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई उभरी और फिर एक वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में वही चर्च दिखा, लेकिन यह एक नया फुटेज था जिसमें नेहा, राहुल और आदित्य चर्च के अंदर खड़े थे। अभी इस समय ये कैसे हो सकता है? नेहा ने घबरा कर कहा। राहुल ने कंप्यूटर की तारें निकालने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फिर भी ऑन रही। नागेश्वर अब भी हमें देख रहा है। तभी स्क्रीन पर एक हाथ दिखाई दिया जिसने कैमरे की ओर इशारा किया और कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में बुला रहा हूँ। अगले ही पल तीनों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब तीनों को होश आया तो वे किसी अजीब खाली जगह में खड़े थे। चारों ओर बस सफेदी थी, कोई जमीन, कोई आसमान नहीं। यह कहाँ है हम? राहुल ने धीरे से पूछा। तुम अब मेरी दुनिया में हो, आवाज गूंजती हुई आई। सामने नागेश्वर खड़ा था, पहले से भी ज्यादा ताकतवर, पहले से भी ज्यादा डरावना। अब तुम कभी इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। आदित्य ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तू हमें यहाँ क्यों लाया है? नागेश्वर मुस्कुराया, क्योंकि अब मेरी आत्मा को तुम्हारे शरीर चाहिए।
नेहा ने अपने चारों ओर देखा। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। राहुल ने फुसफुसाकर कहा, हमें बाबा की किताब में लिखा वह आखिरी मंत्र याद है। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह दुनिया असली नहीं है। यहाँ मंत्र कैसे काम करेगा? नेहा बोली। अगर यह दुनिया नागेश्वर ने बनाई है तो इसे हम भी तोड़ सकते हैं। तीनों ने मिलकर आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। एयुएम ह्रीं कालाय नमः, एयुएम त्रैलोक्य विजयम देहि। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, सफेदी टूटने लगी। नागेश्वर गुस्से में चीखा, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ बिखर गया। तीनों की आंखें खुली और वे फिर से अपने कमरे में थे। कमरे की घड़ी ठीक 3 बजे सुबह पर अटक गई थी। क्या हम सच में वापस आ गए? नेहा ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन अब काली हो चुकी थी। आदित्य ने कंप्यूटर ऑन किया और जो दिखा उसे देखकर तीनों की सांसें रुक गईं। स्क्रीन पर लिखा था, आपका वीडियो अपलोड हो गया है। कौन सा वीडियो? उन्होंने चैनल खोला और देखा नया वीडियो अपलोड हो चुका था जिसमें वे चर्च में खड़े थे। लेकिन उन्होंने वह वीडियो कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था। अब सवाल यह था, अगर नागेश्वर खत्म हो चुका था तो यह वीडियो किसने अपलोड किया? आदित्य ने वीडियो प्ले किया। पहले 10 सेकंड तक सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक स्क्रीन पर वही हाथ दिखा जिसने कैमरे की ओर इशारा किया था और फिर एक फुसफुसाती आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। आदित्य, राहुल और नेहा कंप्यूटर स्क्रीन की ओर घूर रहे थे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, यह आखिरी शब्द कंप्यूटर से सुनाई दिए थे। नेहा ने डरते हुए कहा, अगर नागेश्वर खत्म हो चुका था तो यह वीडियो किसने बनाया? राहुल ने स्क्रीन पर वीडियो की डिटेल्स चेक की। यह अपलोड हुआ था ठीक उसी समय जब हम चर्च में थे। आदित्य ने वीडियो को आगे स्क्रॉल किया। अचानक आखिरी 10 सेकंड में स्क्रीन काली हो गई और उसमें एक चमकती लाल लकीर उभरी। फिर एक चेहरा प्रकट हुआ, वही चेहरा जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखा था, नागेश्वर। लेकिन इस बार उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा काली और गहरी थीं और वह एक ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। मैं कभी नहीं मरता। और फिर वीडियो अपने आप बंद हो गया। अब तीनों को यकीन हो चुका था कि कुछ बड़ा होने वाला है। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें दोबारा चर्च जाना होगा। आधी रात के समय तीनों चर्च पहुंचे। चर्च में घुसते ही उन्हें अजीब सी सड़ांध महसूस हुई। अंदर की दीवारों पर अजीब अजीब संकेत उकेरे हुए थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। तभी चर्च के बीचों बीच रखे एक पुराने ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे हिलने लगा। ताबूत खुद ब खुद हिल रहा था। नेहा कांपते हुए बोली, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने धीरे से ताबूत का ढक्कन हटाया और उसके अंदर जो था उसे देखकर उनकी चीखें निकल गईं। ताबूत के अंदर एक सूखी हुई लाश थी, लेकिन यह कोई आम लाश नहीं थी। इसकी आंखें खुली थीं और वे सीधे राहुल की ओर देख रही थीं। अचानक लाश के होंठ हिले और उसमें से वही भयानक आवाज आई, मैं लौट आया हूँ। नेहा चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन तभी चर्च के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों तरफ हवा की तेज गड़गड़ाहट होने लगी। राहुल ने ताबीज निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन नागेश्वर की आत्मा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा। मैंने अपने अस्तित्व को इस दुनिया की हर वस्तु में मिला दिया है। तभी चर्च की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। जो भी इस रहस्य को उजागर करेगा वह कभी जीवित नहीं बचेगा। आदित्य को याद आया कि बाबा की किताब में लिखा था, अगर कोई आत्मा अमर बन जाए तो उसे मिटाने का एक ही तरीका है, उसे वहीं लौटाना जहां से उसने अपनी शक्ति पाई थी। आदित्य ने तुरंत कहा, हमें कालेश्वर हवेली वापस जाना होगा। राहुल ने कहा, लेकिन हवेली तो नष्ट हो गई थी। नेहा बोली, क्या सच में? अचानक चर्च की दीवारों पर कालेश्वर हवेली का चित्र उभर आया, जिसका मतलब था हवेली अब भी मौजूद थी, लेकिन एक दूसरी दुनिया में। तीनों ने चर्च के फर्श पर बने अजीब से चिन्ह को ध्यान से देखा। वह चिन्ह धीरे धीरे लाल हो रहा था। फिर अचानक जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया और उसमें से तेज लाल रोशनी निकलने लगी।
यह कालेश्वर हवेली का नया द्वार है, आदित्य ने कहा। बिना समय गंवाए तीनों उस गड्ढे में कूद गए। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे एक अजीब जगह पर खड़े थे। यह वही हवेली थी, लेकिन अब यह पूरी तरह काली और धुएं से ढकी हुई थी। आसमान लाल हो चुका था और हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, स्वागत है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हमें नागेश्वर को यहीं खत्म करना होगा। तभी हवेली के अंदर से वही डरावनी हंसी गूंजी, अगर मुझसे लड़ने आए हो तो तैयार हो जाओ। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर घुसे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक चारों ओर से धुआं उठने लगा और उसमें से नागेश्वर की विशाल आकृति प्रकट हुई। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राहुल ने बाबा की किताब से आखिरी मंत्र पढ़ा, AUM ह्रीं महाकालाय नमः। लेकिन नागेश्वर ने ठहाका लगाते हुए कहा, मंत्र अब बेकार है, अब सिर्फ एक चीज मुझे खत्म कर सकती है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, वह क्या? नागेश्वर हंसा और बोला, मुझे खुद बुलाने वाले इंसान की बले। तीनों चौंक गए। मतलब जिस इंसान ने पहली बार हवेली का दरवाजा खोला था वही मुझे खत्म कर सकता है, आदित्य ने कांपते हुए कहा। मतलब मैं? अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर नागेश्वर को खत्म करना था तो आदित्य को खुद को हवेली के दरवाजे पर बलिदान करना था। राहुल और नेहा रोने लगे, लेकिन आदित्य मुस्कुराया, अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम यह कहानी यहीं खत्म होगी। आदित्य ने हवेली के दरवाजे पर जाकर आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगी। नागेश्वर की चीख गूंजने लगी, नहीं, मुझे अमर रहना था। और एक तेज धमाके के साथ नागेश्वर की आत्मा धुएं में बदलकर हमेशा के लिए नष्ट हो गई। नेहा और राहुल ने जब आंखें खोली तो वे वापस अपने कमरे में थे। राहुल ने कांपते हुए कहा, क्या यह सपना था? नेहा ने कंप्यूटर ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ लिखा था, कालेश्वर हवेली का रहस्य अब भी बाकी है। और तभी किसी ने पीछे से दरवाजा खटखटाया। धड़ धड़ धड़। राहुल और नेहा एक दूसरे की ओर देखने लगे। दरवाजे पर कोई था। क्या ये आदित्य हो सकता है? नेहा ने धीरे से पूछा। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस जमीन पर एक पुरानी जली हुई किताब पड़ी थी। राहुल ने झुककर उसे उठाया। उस किताब के कवर पर खून से लिखा था, नागेश्वर लौट आया है। नेहा ने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर एक नया वीडियो अपलोड हो चुका था, लेकिन यह असंभव था क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं था। राहुल ने कंप्यूटर पर वीडियो प्ले किया। वीडियो में वही हवेली दिखाई दी जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलती हुई देखी थी, लेकिन अब हवेली फिर से खड़ी थी। दरवाजे पर वही खून से लिखा संदेश चमक रहा था, स्वागत है, अब तुम्हारी बारी है। नेहा ने घबराते हुए कहा, यह तो नामुमकिन है, हमने हवेली को नष्ट कर दिया था। राहुल ने किताब के पन्ने पलटे। एक पृष्ठ पर लिखा था, अगर कोई अभिशप्त आत्मा पूरी तरह मुक्त होने से पहले नष्ट कर दी जाए तो वह फिर से जन्म ले सकती है, और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। मतलब नागेश्वर फिर से वापस आ चुका है। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर धीरे धीरे खून की बूंदें टपकने लगीं और अचानक स्क्रीन पर किसी ने अपनी उंगली से लिखा, मैं वापस आ गया हूँ। राहुल और नेहा की धड़कनें तेज हो गईं। तभी राहुल का फोन बजा। फोन की स्क्रीन पर आदित्य का नाम चमक रहा था। नेहा ने कांपते हुए फोन उठाया। आदित्य, तुम जिंदा हो? फोन के दूसरी तरफ से एक अजीब गहरी आवाज आई, मैं आदित्य नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर कॉल कट गई। नेहा ने राहुल की ओर देखा। हमें सच जानने के लिए दोबारा कालेश्वर हवेली जाना होगा। आधी रात के समय राहुल और नेहा उसी जगह पहुँचे जहाँ पहले हवेली थी, लेकिन अब हवेली पहले से भी ज्यादा भव्य और डरावनी लग रही थी। दरवाजे पर किसी का ताजा खून टपक रहा था। राहुल ने धीमे से कहा, हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें पूरी तैयारी से जाना होगा। दोनों ने तांत्रिक रक्षा कवच पहना और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर घना अंधेरा था।
नेहा ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। जैसे ही रोशनी चारों तरफ पड़ी, उनके शरीर सुन्न हो गए। सामने आदित्य खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम्हें आने में बहुत देर कर दी। नेहा और राहुल पीछे हटने लगे। राहुल ने डरते हुए कहा, आदित्य, क्या तुम ठीक हो? लेकिन आदित्य ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वे पूरी तरह काली थीं। मैं अब आदित्य नहीं हूँ, मैं नागेश्वर हूँ। राहुल और नेहा की आंखों के सामने आदित्य का शरीर हवा में उठने लगा। उसका शरीर अकड़ने लगा और उसके चेहरे पर नागेश्वर की आत्मा पूरी तरह हावी हो चुकी थी। मैं इस बार अमर होकर लौटा हूँ और अब कोई मुझे नहीं हरा सकता। नेहा ने तांत्रिक किताब खोली और जोर जोर से श्लोक पढ़ने लगी, लेकिन इस बार मंत्र बेकार हो गए थे। नागेश्वर ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे दोबारा मारने की कोशिश मत करो, अब मैं तुम्हारे अंदर समाने वाला हूँ। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। राहुल और नेहा ने महसूस किया कि हवेली अब बंद हो चुकी थी। अब वे चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते थे। नागेश्वर ने अपना हाथ उठाया और जमीन पर एक भयानक आकृति उभरने लगी। अब तुम दोनों भी मेरी तरह अमर बन जाओगे। नेहा ने जल्दी से तांत्रिक किताब के अंतिम पृष्ठ को पढ़ा। वहां लिखा था, अगर कोई आत्मा अमर बन जाए तो उसे खत्म करने के लिए उसके शरीर को पूर्णतः नष्ट करना होगा, आग से। राहुल ने पास पड़ी तेल की बोतल उठाई और चारों ओर बिखेर दी। नेहा ने लाइटर जलाया। अगर यह आग हमें भी ले डूबे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही उन्होंने आग लगा दी, पूरी हवेली में भयंकर लपटें उठने लगीं। नागेश्वर ने जोर से चीख मारी, नहीं, मुझे अमर रहना था। आग की लपटों में नागेश्वर का शरीर जलने लगा। आखिरी बार उसकी चीख हवेली में गूंजी और फिर सब कुछ राख बन गया। जब नेहा और राहुल ने आंखें खोली तो वे जंगल में पड़े थे। हवेली अब पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुकी थी। राहुल ने राहत की सांस ली। शायद अब यह सब खत्म हो गया, नेहा ने धीरे से कहा। आदित्य के बिना दोनों ने भारी मन से उस जगह को छोड़ा, लेकिन जैसे ही वे अपनी कार तक पहुंचे, नेहा ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। एक नया मैसेज था। मैसेज में लिखा था, तुमने सोचा यह खत्म हो गया? नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। और फिर फोन अपने आप बंद हो गया। नेहा और राहुल कार में बैठकर जल्दी से वहां से निकलने लगे, लेकिन तभी कार का इंजन बंद हो गया। राहुल ने कई बार कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी कार के पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। नेहा ने कांपते हुए पीछे देखा। कोहरा छंट रहा था और उसके बीच में एक काली आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नहीं, ये नामुमकिन है, राहुल चीखा। वह आकृति कोई और नहीं, नागेश्वर था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर पूरी तरह राख में बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। तुमने सोचा था कि आग मुझे खत्म कर देगी। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा गहरी और डरावनी थी। मैं अब आग से नहीं जलूंगा, अब मैं इस दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ। राहुल और नेहा ने तुरंत कार से बाहर निकलकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। नागेश्वर उनकी ओर बढ़ता रहा। तुम अब मुझसे बच नहीं सकते। नेहा ने याद किया कि बाबा की किताब में लिखा था, अमर आत्मा को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे शांति देनी होगी। लेकिन सवाल ये था कि नागेश्वर की आत्मा को शांति कैसे मिले? राहुल को अचानक एक बात याद आई। हमने कभी यह नहीं जाना कि नागेश्वर ऐसा बना क्यों? नेहा ने तुरंत किताब के आखिरी पन्ने को ध्यान से पढ़ा। वहां लिखा था, जिस आत्मा ने अधूरी मृत्यु पाई हो, उसे तभी शांति मिलेगी जब वह अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर सके। राहुल ने हिम्मत जुटाकर नागेश्वर की ओर देखा और कहा, नागेश्वर, तुम बार बार लौट रहे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा अधूरी है। बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या थी? नागेश्वर एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर उसने धीमे से कहा, मुझे कभी प्यार नहीं मिला। राहुल और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। प्यार? नागेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया। मैं प्यार में पड़ा, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ पीड़ा मिली। नेहा ने धीरे से कहा,
तो अगर हम तुम्हें माफ कर दें, अगर तुम्हारी आत्मा को कोई स्वीकार कर ले, तो क्या तुम मुक्त हो जाओगे? नागेश्वर चुप रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम सच में मुझे माफ कर सकती हो? उसने कांपते हुए कहा। नेहा ने हाँ में सिर हिलाया। राहुल ने अपनी जेब से वह ताबीज निकाला जो उन्हें तांत्रिक ने दिया था और उसे नागेश्वर के सामने रख दिया। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो इसे स्वीकार करो। नागेश्वर ने धीरे से ताबीज उठाया। अचानक उसके शरीर से एक तेज रोशनी फूटी। उसकी आंखें चमकने लगी। उसका काला जला हुआ शरीर धीरे धीरे सफेद धुएं में बदलने लगा। शायद मुझे यही चाहिए था। और फिर एक आखिरी मुस्कान के साथ नागेश्वर की आत्मा हवा में खुल गई। राहुल और नेहा ने राहत की सांस ली। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। हवेली का नामो निशान मिट चुका था। राहुल ने धीरे से कहा, शायद अब ये सब खत्म हो गया।